Hello everyone, welcome back to this channel. I am Manish Singh. Today we will learn sums and indices. तो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ सल्स एंड इंडाइसेस का। इसको करना क्या है, आपको उनको समझना है और याद भी करना है। ठीक है, अगर आप समझ गए तो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सल्स एंड इंडाइसेस होते क्या है। देखो, सल्स मतलब क्या होता है, सल्स जो रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि सल्स क्या होता है, इसका एग्जांपल जैसे कि √3 हो गया, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4 हो गया, है ना, जैसे 4th रूट ऑफ 6 हो गया। ये सब क्या है, जितना भी रूट वाले जो नंबर्स होते हैं ना, इनको बोला जाता है सल्स। रूट वाले जो नंबर्स होते हैं इनको बोला जाता है सल्स। ठीक है, और इंडाइसेस क्या होता है, इंडाइसेस जो पावर वाला नंबर होता है, जैसे कि 7⁻6 या 2⁻5 या आप बोल सकते हो 4⁻3। ये सब क्या है, आपका इंडाइसेस के एग्जांपल्स है। तो सिंपल बात ये है कि शार्ट मतलब क्या होता है, जो भी रूट वाले नंबर्स हैं उनको शार्ट बोला जाता है, और जो पावर वाले नंबर्स हैं उनको इंडाइसेस बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैंने इंडाइसेस के कुछ 5 फॉर्मूला लिखे हैं। इसके बाद और मैं लिख के एक्सप्लेन करूंगा क्या है ये। तो इसको समझते हैं, ये क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, ये रूल्स है। फॉर्मूला बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं, रूल्स होता है, फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, ये रूल्स है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो इंडाइस है, अगर दोनों का बेस सेम है। बेस क्या होता है, जो पावर के ऊपर वाला, जो पावर के नीचे वाले जो नंबर होता है उनका बेस बोला जाता है ना। तो दो अगर इंडाइस है और उसका बेस सेम है तो क्या होगा, पावर सिंपली ऐड हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि 7⁻³ इंटू 7⁻5 है ना, ये दिया हुआ। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो बेस मैंने कॉमन ले लिया, और पावर क्या हो जाएगा, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7⁻8। ये हो जाएगा 7⁻8। ठीक है, ये कब करोगे, दोनों इंडिसेस का अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो उनका दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड के फॉर्म में है या बाई के फॉर्म में है या डिवाइड के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, जो आगे वाला इंडिस है उसका पावर को पीछे वाले इंडिस से माइनस करोगे, यानी न्यूमरेटर का इंडिस के पावर को डिनोमिनेटर का इंडिस के पावर से आप माइनस करोगे, जहां पे इसे मैंने लिखा। और बेस इसका जो है वही इसका बेस रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल में अगर कहीं आपको दिया हुआ है कि 2⁸ अपॉन 2⁻3 ये दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 2⁸ माइनस 3 हो जाएगा, 2⁻3 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। तो 2 के पावर कितना होगा आपका, 2⁻5। ठीक है, तो ये तो क्या है, मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, पावर प्लस होगा, डिवाइड के केस में पावर क्या होगा, माइनस होगा, जिसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, रूल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, रूल नंबर 3 में क्या दिया हुआ, रूल नंबर 3 में अगर किसी इंडिस का भी अगर पावर है, तो आप क्या करोगे, दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 4² और इसका भी पावर है 3, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 2 into 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 into 3 क्या होता है, 2 into 3 होता है 2 into 3 6 होता है, 2 into 3 6। तो इंडिस का भी अगर पावर है तो क्या होगा, इंडिस ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे और ज्यादा पावर है, ठीक है, जैसे ऐसे दिया हुआ है 7, जैसे दिया हुआ है 7⁻3 और इसका भी पावर दिया हुआ है 4, और इसके ऊपर भी पावर दिया हुआ है, है 2। तो ऐसे केस में क्या होगा, सभी का ब्रैकेट
सब ब्रैकेट हटेगा और सारा पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 एंड 12 इंटू 2 इज 24, तो 7 रेज टू द पावर हो गया 24। एंड रूल नंबर 4 में क्या दिया हुआ, रूल नंबर 4 में दिया हुआ है अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, उसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उस नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। देखिए अगर कहीं पे दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए 2 रेज टू द पावर -2, क्या होगा इसका आंसर। देखिए अगर किसी नंबर का पावर अगर नेगेटिव होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसे 2 टू द पावर 2 स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है, 2 टू द पावर 2 ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो करना क्या होगा इसके लिए, आपको पहले इसका पावर को पॉजिटिव बनाना होगा। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो जाएगा 1 एंड 2 स्क्वायर, पावर इसका हो गया पॉजिटिव, है ना। तो देखो 1 एंड 2 स्क्वायर कितना होगा, तो 2 रेज टू द पावर -2, इसका वैल्यू हो जाता है 1/4। अब इसमें दिया हुआ है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का अगर पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल कर दो, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना है तो पावर क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रूल्स है, इनको क्या करना, थोड़ा माइंड में रखना है और थोड़ा याद भी करने की कोशिश करना है। और जब इस तरह के हिसाब से इंग्लिश के प्रॉब्लम्स होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस समय आप क्या कीजिएगा, इसको यूज करने का कोशिश कीजिएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 5 ये रूल है, इसको जान लीजिए क्या है। देखिए 2 नंबर है और दोनों ब्रैकेट में है, अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर दोनों नंबर के ऊपर आ जाएगा, मींस x के ऊपर भी आ जाएगा और y के ऊपर भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर a इंटू y रेज टू द पावर a। मतलब ये देखिए इस तरह के आपने पहले भी किया है, जैसे कि 2x स्क्वायर ऐसे होता तो आप क्या करते, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये स्क्वायर 2 पे भी आएगा और x पे भी आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और x स्क्वायर मींस x स्क्वायर, ऐसे तो आपने पहले भी किया होगा। तो ये वही चीज है, ठीक है। ये अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अगर ब्रैकेट क्या होता है ओपन होता है तो ये पावर जो है, ये जो पावर है, ये पावर क्या होगा x पे भी आएगा और y पे भी आ जाएगा इस तरह का। दूसरी बात x का पावर 0 मींस कोई भी नंबर का अगर पावर 0 होगा, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। चाहे वो 1 का पावर भी अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू भी होगा 1। चाहे वो 9999 का भी पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। तो 1 0 0 0 0, अगर इसका भी पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। चाहे ये 999947 का भी पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। डिग्री नहीं है, इसको डिग्री मत समझ लीजिएगा, ये क्या है 0 है इसका पावर, ठीक है। तो कोई किसी भी चीज का अगर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक। और ये क्या है 9 में क्या है -1 है, -1 का पावर अगर इवन नंबर है ना तो इसका वैल्यू होगा क्या 1। और ऐसे भी 1 को आप जितना बार भी मल्टीप्लाई कर लो रिजल्ट भी 1 ही होगा। लेकिन अगर वो माइनस होगा, नेगेटिव नंबर होगा और इसका पावर अगर इवन नंबर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। एग्जांपल में देख लीजिए, -1 का पावर दिया हुआ है 24, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 आप करेंगे ना, ऐसे बेसिक में मत कीजिए, इतना याद रखिएगा। अगर नेगेटिव नंबर का पावर इवन होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होगा, मान लीजिए कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर कोई भी ओड नंबर ले लीजिए, कोई भी ओड नंबर में बड़ा कर देता हूँ 997, तो 997 ओड नंबर है ना, है कि नहीं। तो -1 का पावर अगर ओड नंबर होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा -1, ठीक है। तो ये देखिए ये बहुत ही बेसिक चीज है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप APSSB के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है और याद रखना है।
ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो मैंने यहाँ पे इंडाइसेस का 10 रूल्स बता दिया, ये 10 रूल्स याद रखना है। अब मैं शर्ट का कुछ रूल बता देता हूँ। तो ये शर्ट क्या है, nth रूट x अगर दिया हुआ है, क्या है nth रूट x, n कहाँ लिखा मैं और थोड़ा सा क्लियर से लिख देता हूँ। ये b की तरफ होता है ना, b की तरफ होता है, तो ये nth रूट x, अगर nth रूट x दिया हुआ है, nth रूट अगर x दिया हुआ है, तो इसको भी आप पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, शर्ट को भी आप पावर के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, ये देखिए, ये शर्ट का एक ही रूल आपको याद रखना है। रूल फॉर शर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, रूल फॉर शर्ट, एक ही रूल आपको याद रखना है। अगर nth रूट ऑफ x दिया हुआ है तो इसको आप क्या करो ना, पावर के फॉर्म में कर लो, यानी इंडिस के फॉर्म में कर लो, ठीक है। इंडिस के फॉर्म में, जैसे इंडिस होता है ना पावर के फॉर्म में, उसी तरह आप कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 1/n हो जाएगा, x रेज टू द पावर 1/n। बस आप शर्ट का एक ही रूल आप याद रखो। बाकी कभी भी अगर आपके एक्सप्रेशन में कहीं शर्ट दिख जाए ना, उसको आप पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और फिर इंडिस का फॉर्मूला आप लगा दो, ठीक है। तो इसके बाद आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल, अगर कहीं दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 4 दिया हुआ है, तो इसके पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, 4 न्यूमरेटर तो हमेशा 1 ही होगा, 4/3, 4/3, ठीक है। इसी तरह ये 1। सेकेंड एग्जांपल, अगर दिया हुआ है 5th रूट ऑफ 6 दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 6 रेज टू द पावर 1/5। इसका पावर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में 1/5, 1/5, इस 6 का पावर 1/5, ठीक है। अगर इसी तरह मान लीजिए आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया हुआ है, तो इसको पावर के फॉर्म में लिखना है ना, यानी इंडिस के फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप, 2 रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड रूट होता है ना, स्क्वायर सेकेंड रूट होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो 2 होता है ना, इसको हम लिखते नहीं है, ये हिडन रहता है ना, ये हिडन रहता है, इसको हम लिखते नहीं है। आपको समझ जाना है, ये जो b के बीच में क्या होता है, 2 होता है, तो इसीलिए ये आपका 1/2 हो गया, ठीक है। सो इसको पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, 80 फर्स्ट है 81 रेज टू द पावर 3/4। इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी ऐसे मिले ना, तो 81 जो भी है, इसका ये बेस है और इसका पावर 3/4, जो भी बेस है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब इसको एक प्राइम फैक्टर, प्राइम, इसका बेस को एक प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करके। अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हैं 81 को, देखिए 3 का कितने टाइम्स, 3 के 27 टाइम्स, अगेन 3 का 9 टाइम्स, अगेन 3 का ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, अगेन 3 1। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3 × 3, मतलब 3 रेज टू द पावर 4। 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू द पावर 4, है ना। तो 81 की मैंने जगह क्या लिखा, इसकी जगह लिखा मैंने 3 रेज टू द पावर 4, और इसके ऊपर भी पावर है, तो इसके ऊपर पावर क्या है, 3/4, 3/4 हो गया ना। अब देखिए, अब जैसे मैंने ये बताया था, रूल नंबर 3 में क्या बताया था कि कोई इंडिस और इंडिस का भी पावर है, तो दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए 3 and 4 × 3/4, इससे क्या होगा, 4 4 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, 3 रेज टू द पावर 3, और 3 रेज टू द पावर 3 क्या होता है, निकाल लीजिए, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसी से जो फैक्टराइज, जो जहां आप फैक्टराइज किए हैं ना, वहीं पे आपका आंसर छुपा हुआ है, वहीं पे 3 × 3 9 एंड अगेन 9 × 3 27, मींस 3 क्यूब कितना हो जाएगा, 27। कैसे किया हमने, ऐसे कर लीजिए, 3 क्यूब है ना, तो 3 ले लीजिए, 1 2 3, और इसके सामने रिजल्ट क्या है, 27, वही है इसका आंसर, ठीक है।
वही है इसका आंसर 27। चलिए अब सेकंड वाला को देखते हैं। सेकंड वाला क्या है 1024। अब 1024 को क्या करना है, इसको भी एक इसका बेस जो है प्राइम नंबर में लिखना है। अगर आप 1024 को फैक्टराइज करेंगे, आप मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे है 1024 को आप फैक्टराइज कर लो, ये 2 का 512, अगेन 2 से जाएगा 256, अगेन 2 से जाएगा 128, अगेन 2 से जाएगा 64, अगेन 2 से जाएगा ये 32, अगेन 2 से जाएगा ये हो गया 16, अगेन 2 से जाएगा 8, 2 4 2 2 2 1। तो 1024 का बेस में 2 बना के उसका पावर क्या लिखूंगा, कितना पावर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स इसको मैं क्या लिखूंगा 2 रेज़ टू द पावर 10, है ना। 1024 को क्या लिखा मैंने 2 रेज़ टू द पावर 10, और इसका भी पावर क्या है -4/5, -4/5। अब देखिए ये इंडिस है 2 रेज़ टू द पावर 10 और इसका भी पावर है -4/5, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 10 into -4/5। देखिए 5 का 1 टाइम्स है, 5 का 2 टाइम्स है ना, ये नेगेटिव नंबर है -4, नेगेटिव नंबर है -4, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 into -4 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब ये हो गया -8 हो गया, मीन्स पावर इसका क्या होगा नेगेटिव हो गया। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट इसको रेसिप्रोकेट करना है। ये रूल मैंने बताया था ना, पावर अगर नेगेटिव होता है तो उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने कर दिया रेसिप्रोकेट, 2 रेज़ टू द पावर 8। अब 1 and 2 रेज़ टू द पावर 8, अब ये बताना है मीन्स 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 8 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मत कीजिए, जहां पे आप फैक्टराइज किए यहीं पे आपका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके ठीक सामने कितना है 256, तो 2 रेज़ टू द पावर 8 का वैल्यू होता है 256, ये है इसका आंसर। ठीक है, क्या किया मैंने अभी, कुछ नहीं किया, मैंने जो फैक्टराइज किया था मुझे 2 रेज़ टू द पावर 8 पता करना था, मैंने मल्टीप्लाई किया जल्दी से, तो ऑलरेडी हमने फैक्टराइज किया और नीचे से हमने काउंट किया कितना 2 चाहिए मुझे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके सामने 256 है, तो ये इसका 2 रेज़ टू द पावर 8 256, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बेस है आपका डेसिमल पॉइंट में है, ये क्वेश्चन। तो ऐसे कभी भी आए ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 अपॉन 1 के बाद आप 0 लिखोगे, कितना 0 लिखोगे डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट से, कितना डिजिट से 4 डिजिट, देयर आर 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा 1 के बाद 4 0 मैं लिखूंगा यहाँ पे। आई बात समझ में, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट होता तो मैं क्या करता है 1 के बाद 5 डिजिट लिखता। तो ये तरीका है शॉर्ट फॉर्म में। इसके पावर क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 4, ओके। 16 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ, तो कितना 2 निकल के आता 1 2 3 4। 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि इसका बेस 2 हो जाएगा ना। और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितना है 10,000 को मैं 10 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया 3 रेज़ टू द पावर 4। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों का पावर अगर सेम है तो निकाल लीजिए ना, पावर कॉमन ले लीजिए 2/10, हमने पावर को कॉमन ले लिया, 2/10 पावर हमने कॉमन ले लिया, और फिर इसके भी ऊपर पावर है, इसके भी ऊपर है पावर, क्या है 3/4। अब दोनों पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 3/4, क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/4 है, तो 4 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 3, मीन्स इसका 4 हमने काट दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए मैंने साइड में यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2/10 का पावर कितना है 3। अब देखिए 2 का 1 टाइम्स 2 का 5 टाइम्स क्या बचा 1
अपॉन 5 रेज टू द पावर 3 एंड 1 का क्यूब क्या होता है, 1 को कितना बार भी आप मल्टीप्लाई कर लो 1 होगा, और 5 क्यूब कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5, so 5 into 5 is 25 and 25 into 5 is 125, so 1 upon 125 is the answer. ठीक है, so pause the video and note it down. तो अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, बेस आपका डेसिमल पॉइंट में था। इस बार क्या है, आपका पावर जो है डेसिमल पॉइंट में कितना है, 0.7। क्या आप ऐसे पावर निकाल सकेंगे? अगर किसी नंबर का पावर 2 लिखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर की पावर 3 लिखा है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसी नंबर की पावर अगर डेसिमल पॉइंट में है तो क्या किया जाएगा, है ना, बहुत अच्छी। क्या करें ऐसा केस में, इसका पावर ही डेसिमल पॉइंट में होगा, क्या करें? देखिए ऐसा केस में क्या करना ना, अगर कोई नंबर डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ है, डेसिमल पॉइंट में, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? कैसे? ऐसे 16 और इसको क्या लिखा मैंने, 75 लिखा, 75 और नीचे 1 के बाद कितना, 0, 2 0, क्यों, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 0। ये टेक्निक मैंने पहले भी बताया था, पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चंस में, है ना। ये अब देखिए इन दोनों को काट दीजिए, ये 25 का 3 टाइम्स और ये 25 का 4 टाइम्स, मतलब मुझे क्या मिला, 16 अपॉन 16 रेज़ टू द पावर 3/4 हमको मिला, ठीक है। देखिए अगर 75 और 100 को काटने में अगर मुश्किल होगा ना, तो आप इसको छोटा नंबर से भी काट सकते हैं, 5 से भी करके काट सकते हैं। अब ये हो गया 16 को फैक्टराइज किया, अब 16 को क्या करना है, इसको किसी प्राइम का इसका बेस, 16 का बेस मुझे बनाना है। 16 को क्या करना है, हमको इंग्लिश के फॉर्म में लिखना बस, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, फैक्टराइज किया 8 अगेन 2 से 4 टाइम्स, अगेन 2 का 2 टाइम्स, अगेन 2 का 1 टाइम। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कितना 2 है, 1 2 3 4 4 है, और फिर इसकी पावर कितना है, 3/4। अब ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स 4 into 3/4, 4 कैंसिल मीन्स 2 क्यूब, और 2 क्यूब कितना होता है, सो 1 2 3, 2 क्यूब का वैल्यू 8 आंसर, ठीक है। तो यही करना है, अगर डेसिमल पॉइंट आपका, अगर डेसिमल पॉइंट में है अगर पावर, तो क्या करना है, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर पावर फ्रैक्शन में होता तो इसके बाद क्या करना है, ये आपको पता चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट ये नंबर है आपके सामने, इसको करना है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ ना, 256। देखिए ये मैं बार बार फैक्टराइज कर रहा हूँ, इस बार मैं 256 को मैं बता दूँ, इसका होता है 2 रेज़ टू द पावर 8 होता है। 256 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा 2 रेज़ टू द पावर 8 होता है 256 का, और ये हो गया क्या, -5/8। देखिए ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू -5/8, ये मल्टीप्लाई होगा, 8 कैंसिल, है ना। तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर -5। पावर को मुझे क्या करना है, पहले तो कोई चीज बनाना है पावर को, तो पावर को कोई चीज बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2 रेज़ टू द पावर 5, इस तरह से रेसिप्रोकल करने से पावर कोई चीज हो जाएगा, ये मैंने रूल में बताया था। अब 1/2 रेज़ टू द पावर 5 कितना होता है, 2 रेज़ टू द पावर 5, लेकिन यहाँ तक 4 तक है ना, 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 4 होता है 16, और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा, तो ये 32, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो इसका भी यूज आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये क्या दिया भाई, क्यूब रूट दिया भाई, क्यूब रूट 1/1/25, और इसका भी क्या है, इसका भी है पावर। ये जो ब्रैकेट में जो नंबर है इनका भी पावर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, देखो जैसे मैंने बताया था कि जो चार्ट होते हैं ना, उनको हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो इसको मैं कर दिया 8/125, और ये स्क्वायर और एक ब्रैकेट लिख दिया, ये क्या है, क्यूब रूट है, और क्यूब रूट को पावर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/2। मैंने बताया था उस समय रूल में कि न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा ना,
और जो रूट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब ये हो गया, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/3, इस बार कुछ काटने के लिए नहीं है, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2/3, तो ये क्या हो गया 8 1/25 और इसका पावर है 2/3। अब देखिए 8 and 125 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है और इसको इंडिश के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं हम, और 125 को 5 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 5 क्यूब होता है 125 और 8 और 2 क्यूब होता है 8 होता है। अगर आपको पता नहीं ना तो आप फैक्टराइज कर दीजिए इसको, ठीक है। अब इसका भी पावर क्या है, 2/3 है। देखिए दोनों का अगर पावर सेम है तो पावर हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, और इसके ऊपर भी पावर है, वो क्या है 2/3। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, देखिए 3 इंटू 2/3 में साइड में कर लेता हूँ, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, है ना। बचा क्या हमारे पास 2/5 का पावर 2, और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे आएगा, तो 2² कितना हो जाएगा 4 एंड 5² कितना हो जाएगा 25। So 4/25 is the answer. So pause the video and note it down. तो ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, इसको पढ़िए और समझिए क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ। इफ 7 क्यूब इंटू 7⁴ डिवाइडेड बाई 7² इज इक्वल टू 7⁴x, देन फाइंड x। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पे क्या करोगे, देखो मैं इसको ले लिया, क्या दिया हुआ 7 क्यूब इंटू 7⁴ डिवाइडेड बाई 7² इज इक्वल टू 7⁴x। देखो मैंने बताया था अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 और डिवाइड का केस में पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो -2 कर इज इक्वल टू 7⁴x हो जाएगा कि नहीं, 7⁴x। क्या क्या मैंने सबका बेस पहले से ही सेम है, तो इंटू का केस में पावर हो जाता है प्लस एंड डिवाइड का केस में पावर हो जाता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मिला हमको, 3 + 4 is 7 and -2 कितना हो गया 5, 7⁵ इज इक्वल टू 7⁵x। मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू अगर इक्वल है और बेस भी अगर सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, है कि नहीं, पावर भी सेम होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे कंपेयर करके क्या मिला, बाय कंपेयरिंग, क्या करके मिला, बाय कंपेयरिंग, मुझे यहाँ पे कंपेयरिंग करके मिला कि x इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ x इज 5, ठीक है, वैल्यू ऑफ x इज। अब इसी तरह इसको देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में 5, अब 5 इंटू √5 मीन्स 5√5, ये 5th रूट ऑफ 5 नहीं है, ये क्या है 5√5। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कि 5th √5 is not equal 5√5 is not equal to the 5th √5, ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। ओके, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, इंटू 5² इज इक्वल टू 5⁵x। अब देखो ये 5 है, 5 एंड √5 के बीच में क्या होता है, इंटू होता है, और इस 5 का पावर क्या है 1 है, एंड √5 मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 5 का पावर 1/2 अगेन इंटू फिर 5²। ये इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, 5 का पावर 1 है ना, 5 का पावर 1 है, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीन्स 5 का पावर 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5³ इज इक्वल टू
5x। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद जो भी फंडा है सब सिंपल है, सबका बेस है 5, इधर की बेस है 5। अब देखो 5 बीच में क्या है, इनटू है, तो सबका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 2, सबका पावर मैंने क्या किया, प्लस कर दिया। ये मल्टीप्लाई करके इसमें सबका पावर क्या होगा, प्लस होगा। और ये बाई होगा या डिवाइड होगा, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा माइनस। माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, डिवाइड के फॉर्म में है, ये तो डिवाइड में है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर x। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, ये क्या होगा, देखिए 1 प्लस 2 3 एंड 3 माइनस 3, ये पूरा हो गया कैंसिल। क्या किया मैंने, 1 प्लस 2 3 एंड माइनस 3 कैंसिल हो गया, और क्या क्या बचा 1/2, 5 का पावर क्या बचा 1/2, और यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर x। तो बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो और बेस भी इक्वल है, तो मतलब पावर भी इक्वल होना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x is equal to 1/2। By comparing both sides, we get x is equal to 1/2. So pause the video and note it down. ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें अभी x फाइंड आउट करना है। इस बार क्या है, इस बार अलग अलग नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 8 रेज़ टू पावर 2, 16 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 4, फिर यहाँ पे इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर x प्लस 2। यहाँ पे मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, जब हम कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर करते समय क्या होता है, दोनों साइड का जो बेस होता है वो इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं होगा तो आप कैसे कंपेयर करोगे, कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ना किसी के लिए, है कि नहीं। तो क्या होगा कि आप क्या करो, देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, 2 क्यूब इक्वल टू 8 होता है ना, और इसका भी पावर है 2, अगेन डिवाइडेड बाय 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4, और इसका भी पावर है 3 इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसका भी पावर है 4 इज इक्वल टू, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसका भी पावर है x प्लस 2, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ओके, ये हो गया, यहाँ पे क्या लिखा आपने, सबका बेस हो गया इक्वल। अब क्या करना है, एंड इसका भी पावर है, तो ये हो जाएगा 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 डिवाइड बाई, और ये 2, 4 इंटू 3 हो गया 12 एंड 2 इंटू 4 हो गया 2 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 2 और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 2x प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबका बेस है 2, तो 2 रेज़ टू पावर 16 डिवाइड होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, अगेन माइनस 12 इंटू होगा तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइड था तो माइनस लिखा, और इंटू तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस 12, और फिर इसके प्लस -12 प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का पावर 2x प्लस 2। मिला क्या हमको, मिला मुझे 2, और 6 प्लस 8 इज 14 एंड 14 माइनस 12 2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 का पावर 2x प्लस 2। देखिए यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल है और बेस भी इक्वल है, तो जाहिर की बात है इसका पावर भी इक्वल होगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, कि 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, है कि नहीं, 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। करते हैं ना सॉल्व, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैंने सिंपल सा करता हूँ, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x, और 2 इंटू प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 होगा, इसको यहाँ कर लीजिए। सो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ पे माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। सो वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1। ठीक है, तो ये है। तो करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और इसको कॉपी करना है अच्छी तरह से, ठीक है।
तो pause the video and note it down. तो ये है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन. क्या किया था, 1 का पावर 0 है प्लस अगेन 1 का पावर 0 प्लस अगेन 1 का पावर 0. ठीक है, करना क्या है, इसको सॉल्व करके बताना. अब जैसे मैंने बताया था किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा. सो 1 प्लस अगेन 1 का पावर 0 1 प्लस 1 का पावर 0 1 एंड 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 इज द आंसर. इसको मैं मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट. अगर आप एपीएसएसबी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मार्क कर लीजिएगा इसको. इंपॉर्टेंट है तो कुछ नहीं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल.